दिवे दिवे देवानां भद्राचमतिर्गुह्यतां देवानागौराचरविनो निरुपतां देवानागौ शतमुपदेशिमा वयं देवानायुः गतिरन्तु वीरसे तन्मुर्वयानि विजाहु महे वयं भगं मित्रमदितिं गतं सुदम् अयमहं वरुणमोघोरवसिना सरस्वती नः शुभगामिस्करत तन्नो वातो मयो विवातो वेकयन् तन्माता प्रकैतपितायोः प्रजावाणः सोमसुतो मयो भुवतदस्विना शृणुतं विष्णादिवम् तमीशानं जगतसुगतये जिन्ममसे ओमहे वयं पूर्वाणो जटा वेदसाङ्गीलाभद्रं प्रसीम स्थिरैरङ्गैः पुष्टिवायुः ससनो गुरसे महि देवहितं जगायुः शतमिन्दुसरौ अन्यदेवाप्रधानचक्राधरसङ्गमो नाम पुत्राशोजप्रवितरो भवन्ति मानो मह्यारीरिकजातृगन्धौ अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सवित्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अधिवृजा अधिजनित्रम् ओम जय हम शांतिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति भयं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुमृगाभ्यो भयं नः वसुभः श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीरणगुरुवाभ्यां नमः सतीगुरुवाभ्यां नमः मातृगतिभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः एतत् कर्म प्रदान गणेशं विका देवताभ्यो नमः ओम ऋजु सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणेश जी का ध्यान करें आज। ओम सुमुखो जगन्नाथस्य कपिलो जगन्नाथलंबोदरसदीतौविघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशीकार्तिकर्ममङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते शरणागति नार्थे परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवी नारायणी नमोऽस्तुते तदेव लग्नं सुगिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं तदेव लाभस्तेषां जयतेषां कृततेषां पराजय येषामिन्दुर्दश्यामो हृदयस्थो जनार्दन विश्वेश्वं माधवं बिन्दे दण्डपाणिसरोवरं वन्दे काशीरुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम ऋजुसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये विष्णुः ओम विष्णुः श्रीमद्भगवतो विष्णुरात्मलक्ष्मण तदातो श्रीश्वेतवारा कल्पने विवसुत मनोन्वंत्र स्थापित में कलिगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ग्राम देशे भारत देशे हरियाणा प्रदेश पंचकुला क्षेत्र अंतर्गत यथा नामनी विवाह स्थले अंकिते तस्य सुप्रांगणे सुसंबत संबत 2081 नामनी समख्रेता के 1946 मासा नाम पूर्णमासे महामांगलिक मासे श्री माघ राज मासे सूर्य शुक्ल पक्षे अमुक तिथ्यायाम सप्तम्यायाम सुतृतीयाम अमुक वासनदितायाम चांद्रवासनदितायाम अमुक गोत्रकुटुम्बोऽहं कश्चन गोत्रकुटुम्बोऽहं अमुक नामोऽहं आदित्य नामोऽहं कश्चन गोत्रकुटुम्बोऽहं मनोज त्यागी जी नामो अहम शशि लक्षणाधारिया बीना त्यागी सहितो अहम श्रुति स्मृति प्राणो फलप्राप्त्यर्थम आप बोले मम विवाह मातृका नवग्रह पंचलोकपाल षोडश मातृका वरों कलसा देवता पूजनम हम करिष्ये छोड़ दीजिए। वामस्ते एक्सटांगरीता बाएं हाथ में लीजिए बाबू, बाएं हाथ में आप भी लीजिए त्यागी जी साहब, बाबू जी आप भी लीजिए। 2 अक्षर पुष्प आपको छोड़ते जाना है। ओम गणानांता गणपतिगं गवामहे प्रियाणांता प्रियपतिगं गवामहे निधीनांता निधिपतिगं गवामहे वसो ममाहम जानि गणपतिमातुर्गासुकृतं गणपतये नमः। अम्बे अंबिके अंबालिके नमालय तुलसीकां काम्पीलवासिनीं अंबिकायै नमः। तत्त्वायामि रमणावतमानस्तासै यजमानो ऐर्विऐडमानो गणगुंशङ्गायि प्रमोखि वरुणाय नमः। नमो गणेभ्यो गणपति विष्णो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विष्णो नमो नमो वृतेभ्यो वृतपति विष्णो नमो नमो विरुतेभ्यो विश्वरूपे विष्णो नमो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
ओम कलश का ध्यान करें। ओम कलश मुखे विष्णु कंठे समासिता मूले स्थितो ब्रह्मा मध्य मार्गणाश्रिता उच्चोति सागरा सर्वे शक्ति दीपा वसुंधरा अंगे सहिता सर्वे कलशम समासिता अत्रिगायत्री सावित्री पुष्टि करितदा आयंति देवी जाकर वृक्षितकारका गंगा यमुना सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलवंतनिधम कुरु। अब हम पति गुरु कलशाय नमः। दुर्गा जी का ध्यान कर दिया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवागात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम गौरीये नमः। ओम पद्माय नमः। ओम सच्चे नमः। ओम मेधाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम देवसेनाय नमः। ओम मात्रे नमः। लोकमात्रे नमः। ओम रिष्टे नमः। ओम पुष्टे नमः। ओम पुष्टे नमः। आत्मदेवताय नमः। रजसोडसे नमो नमः। भगवान विष्णु का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विशिराराणामरसदृशं वेदवरं सुधांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं गौरहरणं सर्वलोकैकनाथं। ओम गणगणानां पुरुषादृशीलता श्रीचौर्यलाभ शब्दव्यापमाय श्रीकाशीयमोदिसिद्धंबरे नमः। नमो संभवाय तुमयो भवाय च नमः। शंकराय च महेश्वराय च नमः। शिवाय च सीतराय च ओम शिवाय नमः। इदं विष्णु चक्र में त्रेतानि नदे पदम समूलम सुभागुश्री स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। श्रीस्ते लक्ष्मी सत्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं विष्णु व्यापम सन्निकाणां मुम्बैसान सर्वलोकं मैसान महालक्ष्मी नमः। नैष्ण संभुजनन्यम अस्वादेश्वानरात्र एकानमग्ने एवेन अमृतं वेत्वानरं चित्र जीव देवा भैरवाय नमः। ओम पंचनद सरस्वती मतियंत्र सरस्वती सुबंधिवासो देशे भगवत सवारिकाय ओम पंचलोकवालाय नमः। ये 9 बिंदु है, इनके ऊपर आपको छोड़ना है। ओम आगस्तेन स्वागतमानो सर्वचंच हिरण्येन कवितारत्ने नवदेवो जातिरोलानि प्रसन्न ओम सूर्याय नमः। इमं देवा अतपदवंशोदन्नयते सदायनयते ज्योत्यायनयते जानत्रादेव्याय इमुचरे कुटुमुचरे विशेषो हवि सोमो राजा अस्माकं ब्रह्मणालादिराजा ओम चन्द्रमसे नमः। ओम अग्निराजिराय जगति प्रतिभा अयं पादेवेता गुंसी गुणवन्ति ओम मंगलाय नमः। ओम उदिदिष्टाग्ने प्रतिजागृते सविष्टापूर्ते सभी कामयं च अस्मिन् जगते अदेतरसु विश्वेदेवाय यजमान सिद्धता ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पति अतिवर्गयो आहार्दिवादितमंजरे को यदि बेहतर प्रदात तस्मात् ब्रह्मणं देहि चूरं बृहस्पतये नमः। अन्नात् परिषुतोरसं ब्रह्मणाना यदि सोमं पयं सोमं प्रजापते तयो अमृतं मधु ओम शुक्राय नमः। ओम सन्नो देवशरय पावो भवन्तु वीतये सन्नो विष्णुवन्नः ओम शनिश्चराय नमः। कयानिस्त्र आदिवदे विषुदावृत सदाकयानिष्ठिरावृता ओम राहवे नमः। ओम केतुगुणमन्तकेतुवे केतुमया अपेशसे सुमदुर्जायता ओम केतवे नमः। ओम का नित्यं नित्यं दयन्ति योगिनो श्री ओमकाराय नमः। पुत्रों का ध्यान करें आप दोनों पक्ष। ओम देवताभ्य पृथ्वीस्य महायोगिभ्य एव नमः स्वाय शिवाय नित्यमेव नमो नमः। हे मातृवंशा तु हे पितृवंशा हे कुलवंशा तु करो उद्धार। हे मातृवंशा तु हे सुवंशा हे पितृवंशा तु करो उद्धार। ओम पितृश्वराय नमः। भगवान श्री राम जी का और मां जानकी का आप स्मरण करें और उनका ध्यान करें। मनो ओम नीलांबुजैसा मल कोमलांगं सीता समारोपितो वाम भागं प्राणो महासा यक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री सीताराम चंद्र देवता से सर्वज्ञ देवभ्यो नमो नमः। पूरी चढ़ा दीजिए, ये बोले राजा 4 बार जलकर छिटा दीजिए। पाद्योपाद्यं समर्पयामि, स्तुतिमुख्याचलं सर्वांगे स्नानं समर्पयामि, स्नानान्ते स्नानं समर्पयामि, स्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, उपवस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रं उपवस्त्रं समर्पयामि, देवभ्यो नमः। वस्त्रं उपवस्त्रं यज्ञोपवीतं, ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रसादनं सहस्रं पुरस्कारात् आयुष्मग्नं प्रतिमुञ्च शुभं यज्ञोपवीतं बलनात्मतेजं समर्पयामि, आचमनं समर्पयामि। एक बार वनस्पति वनस्पति चंद्रमा पदसो जात जायता प्राण समुदा भगनी जायता। ओम पुष्पाणि पूजा का प्रतिक्रियता आज के प्रणाम कीजिए। जिन देवताओं का मैं नाम बोलता हूँ, गणेश जी महाराज, दुर्गा जी, धर्म कलश देवता, नवग्रह और पितृ देवता और भगवती, आप इनका सबका स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्पिताय नागेन्द्रनाथविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीया विश्वस्वबीजं परमाशिमाय सम्मोहितं देहि समस्तमेत तौ मे प्रसन्ना भवमोऽस्तु। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशिभो निशूरस्य शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः भवन्तु। सूर्यमथेन्द्र रुद्र पदवे सनमंगल मंगल सदभूतिस्तबुधो पुरुषगुरुता सूतं सुखंसनि राहु करोतु सदा केशोगति विद्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे गिरिवरविलासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते भगवती ऐसी कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनि हे रम्य कपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षणि दुर्गर गर्षणि सिंधुदलसदोषणि तासुरते जय जय हे महिषासुर मर्दनि हे रम्य कपर्दिनि शैलसुते हे रम्य कपर्दिनि शैलसुते। वामे भूमिसुता पुरस्य हनुमान पश्चात् सुमित्राच्युत शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वदलयोः वायुव्याधिकोणेषु च सुग्रीवभक्तविभीषणस्य युवराज तारासुतोष जाम्बवान् मध्ये नीलसरोज कोमलरुचि
रामंबिका मातृका पंचलोकपाल नवग्रह सहित पित्रादि देवता सहित पाटोपरि आवाहित सर्वे देवता प्रियंताम नमः। जन्मस्त्र गए। हाँ, शास्त्र कहता है कि आपके दिन में जो दूल्हे राजा हैं इन्होंने सुंदर मुकुट धारण किया। अब ये कहो आपकी मुकुट को हमने भी धारण किया, उन्होंने भी कर रखा है, त्यागी जी ने भी कर रखा है, लेकिन इस मुकुट के अलावा भी इन्होंने उज्जवल वस्त्र नए वस्त्र धारण किए। शायद अपने वस्त्र पुराने हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एकदम उज्जवल वस्त्र धारण किए। फिर उसके पश्चात इन्होंने गले के अंदर एक पुष्प माला धारण करी है। अपन और किसी ने भी पुष्प माला धारण नहीं करे। अच्छा, तो फिर इसका अर्थ है कि ये चीजें तो चलो आयुध हो गए, लेकिन इन्होंने विशेष चीज जो मुकुट के ऊपर ये कलंगी है ना, ये कलंगी इन्होंने ये भी धारण की है। कहते हैं कि कलंगी को दो ही जने धारण कर सकते हैं, या तो दूल्हा या राजा या भगवान विष्णु, अन्यथा देवी देवता सारे वो धारण करते हैं। इसलिए आज ये जो दूल्हे राजा हैं ये वर का स्वरूप है, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। पौराणिक मान्यताओं में तो ऐसा भी होता था कि दूल्हे के सामने अगर राजा भी आ जाता तो भी वो अपने अस्त्रों को घोड़े से उतर जाता और अपने अस्त्रों को दूल्हे के सामने त्यागता था। ऐसे नियम था पहले। तो आज ये दूल्हे एक पुरुष के रूप में तो हैं, लेकिन महापुरुष कहेंगे या भगवान विष्णु इनको कहेंगे, और वो लक्ष्मी स्वरूपा कन्या आप भगवान विष्णु को दान करेंगे, अर्पण करेंगे। तो ये जो दूल्हे राजा हैं दरवाजे पे आपके आए हैं, सबसे पहले आप इनसे पूजन की इजाजत लेंगे। आप इनके दाएं घुटने पे अपना दायां हाथ स्पर्श करें। क्या दीदी जी, आप इनको बोलिए साधु भगवान स्वाम अहम अर्चय। दूल्हे राजा आप बोले इन्हें पुरुष में आपका पूजन करना चाहता हूँ। दूल्हे राजा ने इजाजत प्रदान करी कि सहर्ष आप प्रसन्नता से मेरी पूजा कर सकते हैं। अब आए हुए को सबसे पहले आप आसन दे रहे हैं। आप बोले ओम विष्णु 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 है प्रति गृह्यताम, दे दीजिए। आप बोले दूल्हे राजा ओम विष्णु है प्रति ग्रहणामि। इसमें से धागा उठाइए और आपके दाएं पैर के नीचे रख लीजिए, बस। द्वितीय विष्णु विष्णु, फिर बोले आप ओम विष्णु विष्णु है प्रति गृह्यताम, पाद्यम पाद्यम प्रति गृह्यताम। इनके पैरों को जरा सा छिटा दे दीजिए, मैं आपके पैर धो रहा हूं। आप बोले राजा ओम, बोले राजा आप बोल रहे ओम पाद्यम प्रति, आप बोले अपना हस्त प्रक्षालन करें। इन्होंने आपके पैर धोए हैं। दूल्हे को जैसे ही आए तो सबसे पहले आसन दिया, जो वो लाल वस्त्र आपको आसन में दिया गया। अब आपके पैर धोए हैं। पैर धोने के पश्चात अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिग्रहणामि दाता गणित, अर्घो अर्घ प्रति गृह्यताम, दे दीजिए उनको अर्घ्यम प्रतिग्रहणामि। बोले श्रीमान ओम अर्घ प्रति ग्रहणामि, और इसको आप इस दोनों के अंदर जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं ना दोनों हाथों से, यूं अर्पण कर दीजिए। ये आपको आए हुए को अर्घ दिया गया है, आपका सम्मान किया गया है। इसमें से जो पुष्प है जरा से लेकर के पहले आपने भगवान को अर्पण किया, और अब आप इसको अपने मुकुट पे धारण कर लीजिए। अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिग्रहणामि दाता आचमनो आचमनो आचमन है प्रतिगृह्यताम। क्या जी भाई साहब बोले आप ओम, रख दीजिए बोले राजा उसे आचमनो आचमनो आचमन प्रति गृह्यताम। एक बार उनके हाथ में नहीं क्या भाई साहब जरा सा गिराएं। आप डालो गंगा विष्णु बोल दो मुंह से, आप बोलो गंगा विष्णु, पी जाइए इसे, आप पी जाओ। फिर दीजिए त्यागी जी गंगा विष्णु, आप बोलिए गंगा विष्णु, फिर पी जाइए उसे। ओम गंगा विष्णु, ओम गंगा विष्णु, बस। तो वो जल है जो क्या बन जाता है, भगवान विष्णु का चरणोदक और गंगा जी के समान उसके अंदर ताकत या प्रभाव आ जाता है, और वो शरीर में जा करके और सभी रोगों को नाश करता है और सभी वासनाओं का नाश
कर देता है। इसलिए अपन जल्दी पीते हैं तो राम राम कह करके अपने हिंदू संस्कृति और समागम में पिया जाता है। आप बोले ओम मधुपर को मधुपर का है प्रति गृहता दे दीजिए इन्हें। आप बोले बोले राजा ओम मधुपर का है प्रति गहना में। अब आपको जो सब चीजें आई थी इससे पहले वो खुले में आई थी और ये ढक करके क्यों आई, इसका भी कारण है, बाद में बताऊंगा। पहले आप उस ढक्कन को उठाइए और इसी दोने के नीचे लगा लीजिए। हाँ, अब इसके अंदर ये अनामिका और अंगुष्ठ को मिलाइए, 3 बार अंगुली घुमाइए, 3 बार। हाँ, थोड़ा 3 बार पृथ्वी की छींटा मार दीजिए, 3 बार, और इसमें से लेके मारिए ना। हाँ, 2 बार और ये 3 बार। अब इसमें से थोड़ा सा दही और लीजिए और आप खाइए, 3 बार। हाँ, और उसे रख दीजिए इस दोनों, हाथ दे दीजिए। शास्त्र कहता है कि अगर आपको ये दही और शहद और घी ये 3 चीजें मिलाकर के पान कराया गया है, ये तीनों चीजें हमेशा पुष्टि देती हैं, ताकत देती हैं। लेकिन अगर इसके अंदर दही ना डाला जाए तो घी और शहद एक समान मात्रा में अगर मिलाकर के किसी को खिला दिया जाए तो वो ही घी और शहद क्या बन जाते हैं, विष, जहर बन जाते हैं। लेकिन दही डालने से वो अमृत बन जाते हैं। तो ये एक सामाजिक आज के समय का गाय का दूध, गाय का घी, ये सब चीज अमृत ही तो है, तो वो अमृत का पान आपको करवाया गया है। आगे ये हाथ लगा लीजिए। अक्षों में चक्षुरस्तु, श्रोतों में श्रवणम अस्तु, बाहों में बलम अस्तु, ओजों में ओजम अस्तु, सर्वे अंगानि अस्तु, सब अंगों को स्पर्श कर लीजिए। हाँ जी, स्वागत होना चाहिए सम्मान लक्ष्मी जी का। हरि ओम श्रीष्ठते लक्ष्मी जगन्ना महुराते पार्थे नक्षत्राणि रूपम वैष्णो जातम ईशान निदानम महितानम सर्वलोकम महितानम हरि ओम। अब आगे मत बोल देना। आप लक्ष्मी का गान करो। हाँ, वो बांध आओ, आओ ये बांधो, गुड़िया को बांधो, थोड़े नीचे बांधो, नीचे और नीचे हो सकते, कुछ दूर ऐसे नीचे बांधोगे तो वो निकल जाएगा। गणपति स्मरण के पूरी गणेश का ध्यान कर लो बेटा। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपीतितं भूखनिजार्वक्षणं उमाशतं शोकविनाशकारिकं नमामि पंकजा। ओम श्रीष्ठते लक्ष्मी सत्याम ओम गौरी पद्मा सखी मेधारी विद्या देवसेना सदा मातरी लोक मात्रा दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनाथन देवता गणेशेनादिका हेता दुर्गे ओजस्वता भगवती नमः। दुर्गे स्मृता हरते देतमसे सजन्तो स्वस्थे स्मृता मध्यमते वशोभां ददाति दारिद्र्य दुःख भय ग्वारदल्या सर्वोपकार करवाण सपदचिता या श्री स्वयं सुखविनाम भवले लक्ष्मी आपात्मदान कृता दिया विजय सबुद्धि सदा सदाम तुलना प्रणव सलजा तां भगवती नमः। देवी प्रबन्नाति हरि प्रसीदा प्रसीद माता युक्त प्रसीद विश्वेश्वरी पारि विश्व कवि सरी देवी चराचरसा भगवती नमः। त्रिगुणात्मिकाय जगदम्बिकाय नमः। महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा देवी नमो नमः। चला दो दर्जनी जी में ये जो पूजा करवाई गई है
ये आपने भगवती की पूजा करी है। पहले विवाह से पहले कन्याएं भगवती के मंदिर में जाती थी और वहां जाकर के माँ दुर्गा से प्रार्थना करके और आशीर्वाद लेके आती थी। अपने धर्म शास्त्र में जितने भी स्त्रियां जो भगवान राम की पत्नी जानकी माँ, उन्होंने भी भगवती की पूजन करी और जो राधा जी रुक्मिणी जी जो भी थे उन्होंने भी भगवती की पूजा करी। दुर्गा जी अचल सौभाग्य को देने वाली है, इसलिए स्त्रियों को का शास्त्र में कहा जाता है कि दुर्गा की पूजन करना चाहिए। इससे स्त्रियों का सौभाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। आइए आप भगवती को ये समर्पण कर दें, पुष्प अर्पण करें और उसके पश्चात थोड़ा सा जल से स्नान करा दें। आप पादे पादे वस्त्रम सर्वांगी स्नानम समर्पयामि स्नानांत वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि वस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि वस्त्रात्मनं गन्धम अक्षतं पुष्पं समर्पयामि गुरुपक्वालाग्निवेद्यं निवेदयामि ओम लाभ्या आसीतं तरिसवं शीस्मौदोहो समवर्ततां तव्यां वेणुदिशः श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नां निवेदान्तर्गुणं पाणिनं त्याचनं ताम्बूलं समुदीफलं समर्पयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि विद्युद्दान समप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां बीखणां कन्याभिकर्वाङ्गकेटविलस दस्ताविरासेतां हस्ते चक्रगदाचिकेतुविचिकं चापं गुणं तर्जनी विप्राणामललात्मिकां सतिधरां हे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे हे दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। आप अपना गोत्र दोगे, इधर हाथ लगा दो, हाथ लगा दो उनके, हाथ लगा दो बस ऐसे ही। कश्यप गोत्र उत्पन्न हम मनोज त्यागी जी नामो तब मम मम बोलो तो फिर मम कन्या रेशु नामनी कन्या विवाह कार्य सांगता सिद्धि प्राप्ति हेतवे कश्यप गोत्र उत्पन्नाय हार्दिक विष्णु स्वरूपाय वराय वस्त्र चतुष्टय दानम अहम करिष्ये। छोड़ दो, उठाओ आदि बाबू ना, आप हाथ बाया लीजिए, ये अपने एक सबसे पहले इसमें से एक उठाइए, एक वस्त्र और कन्या के पीछे से हाथ लेकर के नीचे 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 छोड़ देते, घुटने में घुटना ये छोटा छोटा छोड़ेगा पीछे और उसके कंधे पे ऐसे। अरे अब अपने हाथ से लीजिए और पहले घुटने पे रखिए, इधर राइट 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 नहीं एक लीजिए, हाँ ये रखिए, अब दूसरे भी उठाइए और यूं लेकर के और यूं रख लीजिए। वो लो, वो बड़ा वाला इधर इधर इसी में ले, छोड़ दो अब छोड़ दो बस। वस्त्र दानम चतुष्टय हम करिष्ये। उधर बने हैं जो आपने, पहले उधर बनेंगे तब अपने बनेंगे। जब भी आप कपड़े वस्त्र लाएंगे, इसको दिलाने का अर्थ ये है कि कन्या के पिता ने आपको वस्त्र दिए कि आप भी पहनिए और मेरी पुत्री को भी पहनाइए। तो लेकिन आपको आगे गृहस्थाश्रम में जब भी आप अपने लिए वस्त्र लेने जाएं, मम्मी के लिए लेने जाएं, तो शास्त्र कहता है कि कन्या के लिए भी चाहे आप कुछ भी लेके आए, चाहे ये मना भी करें कि मेरे पास बहुत सारे हैं, तब भी आप नहीं करेगी। अच्छा, पर शास्त्र कहता है कि अपने से खरीदने से पहले आप इनका भी ध्यान रखें। ठीक है जी, आगे कार्य को बढ़ाएं। चलिए, हस्तलेपनम दोनों हाथों से, हाँ ऊपर से खींचो, हाँ दोनों हाथों में लगाओ, दोनों हाथ, हाँ ऐसे 3 बार करो ऐसा। ओम श्री सती लक्ष्मी सपत्याहोरात्रे पार्षदे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम् ईशन्निघाण मुम्मयीघाण सर्वलोकम ईशान। अब इन्हीं 10 उंगलियों से दूल्हे राजा के खंभ के 10 उंगलियों से, हाँ जी हाँ जी, पीला कर दो,
हाँ जी बाबू जी, अब आपकी बारी है। हर पिता के मन में ये आस, मन में ये भावना होती है कि मैं मेरी बेटी जब बड़ी होगी तो इसके पीले हाथ करूंगा। और एक चिंता भी रहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी ये बेटी के पीले हाथ हो जाए, यानी ये अपने घर चली जाए। तो वो आज खुशी का बड़ा ही दिन है, सौभाग्य का दिन है, और भगवान ने आपकी मनोकामना पूर्ण करी है। कन्या का दान सबसे बड़ा दान है। क्यों? इसलिए दान है सबसे बड़ा है क्योंकि पिता उसे पालता है, उसे पोषता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, और चाहे अपने लिए कुछ भी कमी रह जाए लेकिन उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहने देता है। और फिर उस कन्या को ले जा करके और अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल करके और किसी के हाथ में दे देता है कि आप इसे ग्रहण कर लीजिए। जी वो भी बता रहा हूँ। राजा दशरथ, आपने जो बात कही, राजा दशरथ जी और श्री मिथिलेश जनक जी, तो राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज, मिथिलेश जी के सामने जाकर के प्रणाम कर दिया और दंडोत कर दी राजा दशरथ जी ने मिथिलेश पति के सामने। फिर बोले महाराज आप मुझे दंडोत करे क्यों रहे हैं, मैं तो कन्या लड़की वाला हूँ, मेरे से कोई भूल हो गई क्या? बोले नहीं महाराज, आपसे भूल नहीं, आप हमारे को कन्यादान करो, आप दाता हो और आपके सामने हम लेने वाले, भिखारी तो नहीं कहूंगा लेकिन लेने वाले, मांगने वाले याचक, आपके दरवाजे पे हम याचक बन के आए हैं और हमसे बड़े दाता आप हो कि आपने अपने हृदय का टुकड़ा हमारे को सौंप दिया। तो पिता जीवन पर्यंत यही वो करता है कि मेरी पुत्री को मैं बढ़िया पढ़ाऊं लिखाऊं और फिर उसका सुमंगल तरीके से विधि विधान से विवाह करूं। और आज त्यागी जी ने और त्यागी भाभी जी ने भी ये कन्यादान करने का सुअवसर और पीले हाथ करने का सुअवसर पाया है। आइए अब मैं निवेदन करूंगा, अभी कन्या बहन जी निवेदन करूंगा। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है, पहले दूल्हा और उसके पिता वगैरह सब आए, ऐसी मान्यता है कि माँ को अपने बेटे के फेरे नहीं देखते चाहिए। अभी तो आप बैठिए, अभी बच्चे फेरे हो, निवेदन है, कोई आप इसमें ऐसा भी ना माने, ये इन दोनों के मंगल के। मारो तो गठ जोड़ो है बाबा चाम सो, अब क्या को करो, मारो गठ जोड़ो बाबा चाम सो, मारो गठ जोड़ो बाबा श्याम सो, अब क्या कोई करो, मारो गठ जोड़ो है बाबा श्याम सो। मात पिता पढ़ाया जी, मन चाम की दो पढ़ाया जी, मात पिता पढ़ाया जी, मन चाम की जय लगाया जी। श्याम ही मारो जीवन साथी, श्याम ही मारो जीवन साथी, श्याम ही सिर, अब क्या को तोड़ो, मारो गठ जोड़ो है बाबा श्याम सो। मेरा मोहर बोझ को जनमय लंबो दरा श्री तो, श्री से गज तरण तो गजमक गंभीर विद्या गणे, दारा पुत्र गणेश्वर हरिसुत गोविंद को जाकृत, एक दिवा लग्न समय कुर्वन्त वो मंगल, गंगा क्षेत्रा यमुना सरस्वती गोदावरी देववती चंद्रभागा तातन्य भागा वरुणवती नदी, कुर्वन्त वा पूर्ण मनोरथं सदा, कुर्वन्त वा पूर्ण मनोरथं सदा, मंत्र सर्वे देवी नमो नमः। श्री नंदनंदन चल कमलानी भट्टानी राजस्य धर्मवीरा धर्मवतार, गौ ब्राह्मण भक्त प्रतिपालक, गंगा जल पवित्र, ओ
विशेष विशिष्टाया तस्य गोत्रोत्पन्नः तस्य गोत्रस्य अग्रस्य पारस्पतिकी परवर्षा शाखायां सुगयजुर्वेदाध्यायेन श्री गंगा जल पवित्र तुलसी दल निर्मल गौ ब्राह्मण भक्त प्रतिपालक स्वर्गीय श्रीमान श्री चंदी ब्रह्मण्य परपौत्राय आध्यायिका समय धर्ममूर्ति धर्मावतार गौ ब्राह्मण भक्त प्रतिपालक तस्य गोत्रोत्पन्ना तस्य गोत्रस्य आंध्रस्य विशेष विशिष्टायां श्रीमान जी अध्यायिका अविनाश चंदी आनंद जी पौत्राय धर्ममूर्ति धर्मावतार गौ ब्राह्मण भक्त प्रतिपालक आद्या श्रीमान जी आनंद जी पुत्राय आयुष्मते लक्ष्मी स्वरूपिणी तत्कादो अध्यायिक समय के तत्कादो अद्य हार्दिक नाम विष्णु स्वरूप बाराया किम गोत्रस्य किम परवरस्य किम पाकिनाम किम वेदाध्यायन तस्य ब्रह्मण्य परपौते पात्रे पुत्रे आयुष्मते बरामणे बराखणे किम नामीं चतन्या। शास्त्री ने बड़ा सुंदर शास्त्रों व्याख्यान किया। आइए अब कन्या की तरफ से मैं इनके वंश और कुल का बखान करता हूं। सित कोमला कुछ मंदन दित कुंडल कुंडल जय जय देव हरे कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे दिनमानी मंडन मंडन भव खंडन मुनिजन मन मानस हंस हे मुनिजन मन मानस हंस जय जय देव हरे कालिया जिसे धर गंजन जन रंजन हे जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे कमल दल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान हे त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जनक सुता कृत जित दूषण शमीर नीतीश दश कंठ जय जय देव हरे श्री कश्यप गोत्रोत्पन्नाय गौ ब्राह्मण भक्त परम सिंह जी प्रपोत्रीम कश्यप गोत्रोत्पन्नाय गौ ब्राह्मण संत हितकारी श्री गिरिधर चंद जी गिरीश चंद जी प्रपोत्रीम श्री मनोज त्यागी जी पुत्रीम साहन्य के पति साहिब जी और साहिब के सर छत्र है श्री परम सिंह जी की ये पोत्री है श्री परम सिंह जी की ये पोत्री है प्रपोत्री है और कश्यप इनका गोत्र है साहन के पति साहिब जी और साहिब के सर छत्र है श्री गिरीश चंद जी की ये पोती है श्री गिरीश चंद जी की ये
पौत्री है और कश्यप इनका गोत्र है। शाहन के पति साहेब जी और साहेब के सर छत्र है। श्री मनोज जी की ये परम लाडली, श्री बीना जी की ये परम लाडली, संपूर्ण परिवार की ये परम दुलारी, संपूर्ण परिवार की ये परम लाडली। और कश्यप इनका गोत्र है और कश्यप इनका गोत्र है और कश्यप इनका गोत्र है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। वरकन्या चिरंजीवस्तु वरकन्या धनवानस्तु वरकन्या पुत्रवानस्तु वरकन्या वैभववान अस्तु वरकन्या गो ब्राह्मण भक्त अस्तु। शांति हो और धन धान का आगमन हो और दोनों कुल प्रसन्न हो और इस कन्या और वर को आगे भावी जीवन में बहुत मंगल कामनाएं मिले। आने वाले समय में इनको संतान की उत्तम संतानों की प्राप्ति हो और ये भगवान की कृपा से खूब मंगल उत्सव इनके घर में होते रहे। ये देवता भी आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके पितृ आशीर्वाद दे रहे हैं और ये हम ब्राह्मण भी आपको ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। रोसे हार हार्बल नामी स्थाने विवाहस्थले अंकिते तसे सुप्रांगणे सुसंबत संबत 2081 नामी संवत्सरे साल 1946 माता नामोत्तरे मासे महामांगी पदमासे अस्य मासे श्री माघ राजमासे श्री शुक्ल पक्षे नवोत्थायाम सप्तम्यायाम सुपुत्र्याम प्रातः काल सपुत्र अधिराज सहितो अहम सपरिवार सकुटुंब समित्रगण सपरिवार सहितो अहम। हाँ जी, क्या ये सब आप बोलते जाए। इमाम कन्या रेसु नामनी कन्या से अलंकार स्वर्ण जड़ित मणि कौस्तुभ सर्वोकर सहित यथा शक्ति हिरण्यमयी दक्षिणा सहित काश्य पात्र सोमदेवतम ताम पात्र व्यंजन देवतम कदाच अश्वाजी देवतम गो वृष रुद्र देवतम दास दासी नाम प्रजापति देवतम संया तोलिकादि नाना विद देवतम मूल नाग देवतम ग्राम प्रजापति देवतम महिषी धर्म देवतम वासो बृहस्पति देवतम मणि कौस्तुभ रुद्र देवतम सर्वोकर कर संतानी विष्णु देवतम महद विवाक दक्षिता प्रजापति देवतम। बोलो, आपने जो इस बच्ची को दान दिया है, आप न तो इस बच्ची को दान दे रहे हैं और न इस वर को दान दे रहे हैं। बोले फिर किसको दे रहे हैं? भगवान लक्ष्मी और नारायण। ये कन्या इस समय लक्ष्मी का स्वरूप है, जो कि इसने भी मुकुट पहना है, और ये जो वर राजा है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। तो कोदात कामादात कस्मादात, कौन देता है, किसको देता है, क्यों देता है? ये तो जोड़ी पहले से बनी हुई थी, आपने तो इस जोड़ी को सिर्फ मिलाया है, एकत्रित किया है, पालन पोषण करके, और आज इस जोड़ी को मिला दिया आपने। तो और जो आपने इस वस्तु, आपने इस बच्ची को सोना चांदी या वाहन, जो भी वस्त्र वगैरह बर्तन वगैरह जो दिए हैं, बेड वगैरह जो भी आपने दिया, उसका आप एक मानसिक स्मरण कर लीजिए कि हमने कन्यादान के लिए रजतमयी दक्षिणा, रजत कहते हैं चांदी को, स्वर्णमयी दक्षिणा सोना जो भी आपने दिया है वो आप थोड़ा सा स्मरण कर लें। बोलो, प्रजापति देवता नाम सत जन्म ब्रह्म लोक निवास प्राप्ति अर्थे। बोले, कन्यादान महादान कहा गया है, कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। 3 दानों की शास्त्र में बड़ी प्रशंसा की गई है। बोले कौन कौन से हैं? कन्यादान पहला, दूसरा है गौदान और तीसरा है अन्नदान।
इनसे बड़ा कोई दान नहीं कहा। लेकिन कन्यादान की तो महत्वता और भी गजब है। बोले क्या कि महाराज कन्यादान जिसको दिया जाता है वो पिता अपने घर में उस कन्या का पालन और पोषण करता है और वो कन्या फल ले जाकर के किसी और जगह देती है, दूसरे के घर में देती है। बोले क्या फल देगी? बोले इनकी संतान वो फल होगा, आगे जाकर के इस परिवार का जो संतानें होंगी इस कन्या के द्वारा तो वो फल होगा। है तो पिता ने पाला पोसा बड़ा किया लेकिन फल जाकर के वो ससुराल में देती है। 100 जन्मों तक ब्रह्मलोक में निवास प्राप्त होता है, ब्रह्मा जी का सानिध्य प्राप्त होता है और विष्णु लोक प्राप्त होता है, विष्णु भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। अब नामनी कन्या रेशु बोलिया थोड़ा सा नामनी कन्या लक्ष्मी स्वरूपा, आज इसने लक्ष्मी का रूप धारण किया। अमु गोत्र उत्पन्न है, कश्यप गोत्र उत्पन्न है, श्री हार्दिक नामी हार्दिक बड़ा बोलो कश्यप गोत्र उत्पन्न है, हार्दिक नामनी वराय विष्णु रूपाय पत्नीत्व तुभ्यम अहम संप्रदे। वो हाथ आप दाया हाथ आगे बढ़ाइए और ये उठाओ और वर को दे दो। हाँ अब रेशु का हाथ भी उठाओ और वर के हाथ के ऊपर सुलटा सुलटा सुलटा। हाँ हाँ ऐसे। हाँ बोलो मैं त्यागी जी बोलिए मैं पुण्य की प्राप्ति हेतु आपके कुल की और वंश की वृद्धि हेतु ये कन्यादान आपको विष्णु रूप में अर्पण करता हूँ। आप मेरी इस कन्या को ग्रहण करें और मुझे कृतार्थ करें। तो मम्मी भी तो आई थी, ये नियम है संसार का कि माता पिता पढ़ाते हैं लिखाते हैं और फिर अर्पण करते हैं। हाँ जी बोले राजा आप इसको लीजिए हाथ के सहित, दोनों हाथों से ले लीजिए। हाँ ये पकड़िए और सर के लगाइए। बोलो ओम स्वस्ति, छोड़ दीजिए आप ओम स्वस्ति। आप मेरे कुल के गोरों को बढ़ाने वाली हो, मेरे वंश को बढ़ाने वाली हो और मेरे मन के अनुसार हमेशा चलने वाली तथा मुझे सुख देने वाली हो और आप सौभाग्यवती हो, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। बस ले लीजिए, छोड़ दीजिए बेटा, हाथ हटा ले। आप वो निकाल दे बेटा, वो हाँ खोल दे। जैसे कोई गाय को लेकर के रस्सी बांध करके दे देता है ना, तो इनके पिता ने एक तरह से है आपको सौंप दिया। रस्सी तो नहीं बांधी लेकिन वो एक ऐसा नियम है कि भाई ये आप ले जाइए, संकल्प। इसमें चांदी का सिक्का है साहब, इसे खर्च नहीं करना या कहीं देना नहीं है, इसे आप हमेशा अपने तिजोरी में या उसमें रखें। शायद धान्य कलशम दानम स दक्षिणा से दानम अहम करी से लो दे राजा। आप इधर पकड़ा पापा को देते गए। हाँ चाहिए। अब आप चाहिए भाई साहब, आप उचिष्ट खड़े हो जाए। आप
दक्षिणाय स्वाहा, ओम मात्रे स्वाहा, लोक मात्रे स्वाहा, ऋतंगमंदर स ब्रह्मातिस्म स्वाहा, ओम चितिष्य स्वाहा, ओम चित्तस्य स्वाहा, ओम आकृतिस्य स्वाहा, ओम आकृते स्वाहा, ओम विज्ञातस्य स्वाहा, ओम विज्ञातिस्य स्वाहा। हंसने से तेरे ही घुलते उजाले के रंग मेरी सुबह में यूं, जुड़ने से तुझ में ही घुलता है हौले से दिल की रगों में सुकून। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई, जान मेरी तेरी जान आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ। मेरी सांस तुझ बिन अधूरी लगे है, जरा दूर तू जो रहे। तेरी आंखें मुझसे सब कुछ कहे है, जो होठों से तू ना कहे। बात मेरी तेरे साथ आज हो गई, राह तेरी मेरी राह आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ। होठों पे नगमे तेरे नाम के अब हर शाम रहने लगे। नींदों के हिस्से तेरे साथ में अब हर रात कटने लगे। नाम तेरे मेरी शाम आज हो गई, जान मेरी तेरी जान आज हो गई। इस तरह से तू मेरा मैं तेरा हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, गठबंधन हुआ। तो लेकिन अब आज जो सवारी आप खरीदेंगे, आज ऑडी है, फॉर्च्यूनर है, जो भी, तो आप इनसे पूछ करके ही लेंगे और इनके अनुरूप कलर लेंगे। मतलब क्या है, सहमति आप समझ विचार करके। पूछने का अर्थ ये है, 5वां वचन देते हैं, 6वां वचन को धनादि गोपनीय संपत्ति की याद। जब किसी को धन देंगे तभी इनसे पूछेंगे, और जब धन किसी से लेंगे तो भी आप इनसे पूछेंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अगर उसको मालूम है कि मेरी पत्नी ने कर्ज ले रखा है, तो यह 1 रोटी 2 रोटी 4 रोटी खाने की बनाएगी, चटनी बनाएगी, लेकिन किसी का कर्जा नहीं रखेगी।
आपको गृहस्थ आश्रम में बहुत सहयोग मिल जाता है महाराज। पत्नी चाहे तो रोजगीर बनाए और आधा नाली में जाए और कहे ला जी ला तेल ला आटा, तो आदमी कमाते कमाते ही थक जाए, बगैर कोई सारे दिन चूल्हे में लगे जाए। और पत्नी चाहे ना तो 1 किलो घी को 2 महीने निकाल दे और 1 किलो तेल से 1 महीना निकाल दे और कह दे फिर भी अगर घर में तेल घी नहीं है तो भी रिश्तेदार कोई आ गया तो मालूम भी नहीं पड़ने देगी कि घर में तेल और वो नहीं है, और तुरंत व्यवस्था करके और पति की इज्जत को बढ़ा देगी, 4 चाल लगा देगी। और बोले किसी को धन दे तब बोले आप देकर के भूल जाओ तो कम से कम ये याद रखेगी। और अगर आप देने की स्थिति में होगी तो इसको भी मालूम पड़ जाएगी मेरे घर में खूब ठाट है, देने लायक हम, तो ये 1 सब्जी की जगह 2 सब्जी खुद भी खाएगी, आपके माता पिता को खिलाएगी और आपको भी। ठीक है जी। 7वां वचन कहती है कन्या सखी भाषण कटु वचनम न बदे। बोले आज से पहले मैं कभी ससुराल नहीं गई, अब पहली बारी, लेकिन आपके घर में क्या वातावरण है इसको मालूम है। वैसे तो मुझे लगता है कि सारा मालूम होगा, है आप बता दिया होगा आपने, लेकिन पहले क्या है कि कौन ननद कैसी है, ननद चिरोकली है, अब इसको थोड़ी मालूम है। मतलब ननद बहुत अच्छी है या ननद बहुत अच्छी है, सासू माँ अच्छी है, आपके अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हैं या खराब है, आपके वातावरण का अभी इसको 1 साल लग जाएगा जानने को, समझने को। आपके घर के परिपाटी रीति रिवाज, आना जाना बैठना उठना, आए गए का सम्मान करना, ये 1 साल लग जाएगा। लेकिन इससे अगर कोई गलती हो जाए तो आप इसे डांटें और आपके परिवार वाले कोई कहे ना, बोलो ना सखी सहेलियों के सामने नहीं डालेंगे। और वो बता रहा हूं। और पत्नी भगवान राम से पूछा गया महाराज राम जी को कहा गया सीता राम राधे श्याम, पहले पत्नी का नाम आपका बाद में क्यों? भगवान राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, यश नारी से पूजन थे रमनते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है ना उस घर के अंदर लक्ष्मी और देवता निवास, और जिस घर के अंदर नारी का अपमान होता है चाहे करोड़ों रुपए कमा लो उस घर के अंदर शांति नहीं होती। तो इसका अर्थ है सखी भाषण कटु वचनम न बदे। ये सहेलियों में बैठी और आप जाकर के दादागिरी लगाओ और जाके गाली गलौज करो तो वो भी शास्त्र आज्ञा प्रदान। अगर ये कोई ऐसी गलती करेगी तो भी शास्त्र ने पहले ये कहा है पिता को सूचित करें, पहले अपने माता पिता को सूचित करें फिर इनके पिता को सूचित करें, और वो भी कोई एक्शन ना ले तब फिर आप इनसे उस गलती के लिए क्षमा याचन करवाएं या बात करें। लेकिन वो कब? बंद कमरे में, समाज के सामने न तो आप इनकी बेइज्जती करें और ना ही अपनी बेइज्जती करवाएं। अगर आप बार बार करेंगे तो एक दिन हथियार उठाएगी और फिर बाद में ये भी रिप्लाई करेगी और गरम गरम पकड़ाएगी कि तुम भी खाओ सजन, तो फिर आपको टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो भलाई इसी में है कि प्रेम से ही दोनों रह जाना। ठीक है जी। 7 वचन देते हैं बेटा, इन्होंने 7 वचन दिए, शॉर्ट है, समय का अभाव है। एक ही वचन के अंदर भगवान ने सारे वचन मांगे। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। तो वर्ष ने 7 वचन सहज से स्वीकार किए, एक वचन देखो 100 कुमार की 1 लोहार की है। आपके लिए 7 वचन और कन्या के लिए 1 वचन। कन्या कहती है, कन्या के लिए आपका वचन कि मधुर्य चित्ताम गतम चित्तम सदा मम ज्ञा परिपालनम से पतिव्रता धर्म परायणतम सदा मम ज्ञा कृतमेव कर्तुम। तो आप कहते हैं, हार्दिक जी कहते हैं कन्या के मांग लेने के लिए कहा कि मदीय चित्तानुगतम चित्तम, मेरे मन के अनुकूल आपका मन होना चाहिए और सदा मम ज्ञा परिपालनम से हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। पतिव्रता धर्म परायणतम, स्त्री का सर्वोत्तम श्रृंगार, ये नहीं कि ये श्रृंगार सोना इत्यादि जब दिया तो श्रृंगार हो गया, बोले नहीं। शास्त्र कहते हैं सर्वोत्तम श्रृंगार पतिव्रता धर्म, इससे बढ़कर कोई है नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए हार्दिक जी कहते हैं कि आपको जो है पतिव्रता धर्म परायण होना है। और मेरे कहने के अनुकूल मैंने पूछ करके, मेरे को पूछकर अपने मैके जाना होगा और मृदुभाषी प्रियभाषी होना है। ठीक है, मीठा बोलना। तो आप वैसे ही देखो जैसे आपस में आप दोनों का एक दूसरे का विश्वास पर ही ये ग्रस्त की नींव रहेगी
और गृहस्थ जीवन हमेशा इसमें आपका रहेगा, फलेगा और मन के अनुकूल आपका गृहस्थ सुखी भाव से रहेंगे। तो कहो जब आप एक दूसरे की मानोगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी जी आप लो जी, आप बदल दो थोड़ा। आप पहले खड़े हो जाओ, पहले आप खड़े हो जाओ प्रभु, पहले इनको बाया में तो करवाने दो। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला तो मैं सूरज।
शगुन है लो यार, अब क्या करेंगे? अरे कोई नहीं अब क्या करेंगे? यार अरे साथ ना अरे मेरे को तो कैड में दे देना, मैं क्या करूँगी इसका? अरे जो बाकी बचे हैं बॉयज को भी दो। अरे ले ले यार, ये ले तुझे भिखारी है, हम थोड़े लेंगे नहीं नहीं अरे नहीं ये ले ले ये ले अरे ले यार, ले यार, देना पड़ेगा अरे ले तू यार। सीटू दे ना नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है। क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना, ठहर के छाँव ढूंढते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं।
भैया महाराजा यार Thank you.